हेलो, शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज है सैटरडे और रमज़ान का तीसरा दिन, तीसरा रोज़ा और अभी शाम के एक्चुअली बज रहे हैं 7 और मैं हो गई हूँ तैयार क्योंकि आज हमें अफ्तारी की एक जगह दावत है। सना जो मेरी छोटी बहन की तरह है और अभी हम उनके घर जाने वाले हैं। मैं जल्दी-जल्दी तैयार हो रही हूँ। आई नो सुबह से पता नहीं दिन कैसे ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। बट मैं आपको दिखाती हूँ मेरी आउटफिट। ये रही मेरी आउटफिट। मुझे भी पता नहीं होता कि मेरे वार्डरोब में कैसे-कैसे, कितने-कितने माशाल्लाह कपड़े रखे हुए हैं। बट ये आउटफिट मैं ऐसे ही उठाया मैंने पहनने के लिए, बट जब पहना तो मुझे लगा माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली ये सारी कलेक्शंस मेरी मम्मा भेजती हैं। मेरे वार्डरोब में ऑलमोस्ट जितने भी आपको कपड़े मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेंगे, मेरे खरीदे हुए एक भी नहीं है। आइदर मम्मा भेजती है इंडिया से या फिर मेरी बहन लेके आती है, बहन भेजती है इंडिया से, दोस्तों ने दिया है या फिर फरहान ने दिया है। तो मैंने आज तक एक भी शॉपिंग नहीं की। खुद के लिए मुझे शॉपिंग करना इतना मज़ा नहीं आता, मुझे औरों के लिए शॉपिंग करने में मज़ा आता है। बट इसके साथ मुझे पता नहीं दुपट्टा नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये दुपट्टा लिया है जो कि इसके साथ चलेगा क्योंकि हमें दुआ पढ़ना होता है। नमाज का दुपट्टा तो अलग होता है, बट जस्ट ऐसे सर में डालने के लिए जब दुआ मांगेंगे उसके लिए ये दिखाती हूँ आपको। सो दुपट्टे के साथ पता नहीं पूरी तरह जा रहा है कि नहीं, बट मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझे थोड़ा और कॉम्बिनेशन अच्छे भी लगते हैं। तो ये रहा आउटफिट, आप देख सकते हैं। इसके साथ ये जो प्लाजो वाला और इसमें काम स्टिचिंग कितना अच्छा हुआ है। ये सारा मम्मा उड़ीसा से लेती हैं। तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है ये, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और कितना अच्छा कारीगरी हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। अब ये उड़ीसा से वो कहाँ से ली हैं ये मैं तभी बताऊंगी जब आपको ये पसंद आया और आप लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। वैसे ये आउटफिट आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। तो जैसे मैंने कहा हमें सना के घर जाना था, तो हमें उनके लिए कुछ सामान लेने थे। हम जेरीज़ पहुंचे और पड़ी नज़र हमस में। देखिए कितने वैरायटी के हमस हैं। ऑलिव हमस है, यहाँ पर रोस्टेड पाइन नट हमस है, पहले पेपर हमस था, गार्लिक हमस था और ये देखिए रोस्टेड रेड पेपर हमस जो अभी देखा आपने, फिर क्लासिक हमस जो प्लेन कुछ भी फ्लेवर नहीं, फिर ये देखिए बेगल का फ्लेवर का हमस, ये कभी मैंने ट्राई नहीं किया है। कैरेट हमस है और फिर ये देखिए ब्लैक बीन हमस है, फिर अंडमा में हमस है। उसके बाद ये देखिए सिराचा कैरेट हमस है, डार्क चॉकलेट हमस है उसके बाद हमारी पड़ी फेटा चीज़ पे नज़र, क्योंकि ये सारे जाते हैं आपके ईरोज़ के साथ, तो ये साथ में रखे हुए थे। ये देखिए ईरो मीट भी है, तो आप ये लीजिए, हमस लीजिए और अर्रे। और वहाँ पर एक था ब्रेड स्मिथ, जहाँ पर आपको बहुत ही वैरायटी के ब्रेड्स मिलेंगे, जैसे कि सावरडो, राई ब्रेड, फ्रेंच ब्रेड, और ये देखिए चिपाटा ब्रेड जो अभी मैंने रेस्टोरेंट में भी खाया था, ये पीनट ब्रेड। और यहाँ पर ये जो मशीन है, यहाँ पर आप वो स्लाइस भी करके लेके जा सकते हैं। ये है प्रेट्ज़ल बन। तो यहाँ पर वो सब का आराम है कि आप अपने हिसाब से स्लाइस कर लें, थिक मोटे जैसे भी आपको स्लाइस करनी है, मशीन में डालिए, वो अपने आप स्लाइस करके आपको निकाल के दे देगा। ये देखिए ये है इंग्लिश मफ़िन, ये है डेमी बेगेट, और फिर ये है वनीला, और फिर ये है फ्रेंच रोल। और जब हम सना के घर गए, ये हम फ्रूट्स लिए हुए थे और ये कपकेक। देखिए हम पहुंच गए अब सना के अपार्टमेंट। यहाँ आसिफ भाई सना के हस्बैंड हैं, वो आए थे हमें रिसीव करने और हम जा रहे हैं अपार्टमेंट के अंदर। मिलिए सना से और नाज से। तब सना की तैयारी चल रही है, देखिए पक रही है। ये देखिए दस्तरखान बिछ चुका है अफ्तारी के लिए, और यहाँ पर है एग पफ, पकोड़े। बच्चे लोग डिसाइड कर रहे हैं उनको कौन सा कपकेक चाहिए। यहाँ फ्रूट सलाद भी है, छोले भी था और था चिकन समोसा। ये मगरिब का नमाज जमात में पढ़ रहे हैं। और फिर हमने की बैठ के डिनर, जिसमें था चिकन बिरयानी और शाही टुकड़े दही के साथ। जी हाँ, अब हम आ चुके हैं घर और माशाल्लाह खाना बहुत ही अच्छा था। बोलते हैं ना जैसे पेट भर जाए पर मन ना भरे। तो खाना सना और आसिफ भाई दोनों मिलके बनाए थे और काफ़ी अच्छा था। तो सना और आसिफ भाई को दिल से शुक्रिया इतना अच्छा दावत के लिए। आज है तीसरा रोज़ा, यानी कि कुरान शरीफ का चैप्टर नंबर 3।
अगेन इस चैप्टर में 200 आयत हैं और हर एक आयत को मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगेन मैं आज उसका समरी पॉइंट्स बताऊँगी और ये समरी पॉइंट्स ज़्यादातर बहुत कुछ कवर करेंगे, बट एज़ यूजुअल आपको ये डिटेल्स में अगर पढ़ना है तो प्लीज़ ज़रूर इसका मायने समझिए, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप खुद से पढ़ते हैं और समझते हैं, यू आर fully knowledgeable than what you listen, that which is like half knowledge. तो पहला पॉइंट ये है कि अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा है, इस दुनिया को बनाने वाला है और हमें सही रास्ता दिखाता है, और उन्होंने भेजा है कुरान शरीफ विच इज़ अ गाइड बुक हम सब के लिए, ह्यूमैनिटी को यानी इंसानियत को फॉलो करने के लिए। तो हमें उस बुक पे भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, ताकि हम सही राह में चल सकें। मुसलमानों में द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जो था वो था अरबिक, तो इसलिए कुरान शरीफ को अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझ सकें और एज अ गाइडेंस यूज़ कर सकें। अल्लाह ही है जो पूरे दुनिया को बनाए हैं और उन्हीं के सामने हमारे सर को झुकाना चाहिए और उनके सामने ही उन्हें हमें प्रेयर करना चाहिए। खुदा बहुत ही बड़ा है और उसके करिश्मों की तो कोई जवाब ही नहीं है। इस सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ये है कि जब एक बच्चा, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का हो, माँ के पेट में रहता है, तभी से उसकी किस्मत लिखना शुरू हो जाती है। और इससे बड़ा कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है कि खुदा ही है जो ज़िंदगी देता है और ज़िंदगी लेता है, और हम सब की किस्मत वो ऑलरेडी माँ के पेट से ही लिखना शुरू कर देता है। तो इसी से हम जान सकते हैं कि वो कितना बड़ा है और हमें उसी के आगे सर झुकाना चाहिए और उसी से इबादत करना चाहिए। वही एक है दुनिया को रचने वाला, और ये चीज़ हमें याद करना चाहिए और मानना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुरान शरीफ में जो आयतें हैं, कोई बहुत सिंपल हैं जो आप समझ सकते हैं, और कोई थोड़े से डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, और वो वही समझ सकते हैं जो नॉलेजेबल होते हैं। तो इसे सही तरीके से समझना और उसको फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये नॉलेजेबल पर्सन कौन है जो आपको सही गाइडेंस दे सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। कोई अगर अपने मतलब से उसे तोड़ मोड़ के आपको समझाते हैं तो प्लीज़ बी वेयर ऑफ दैट, क्योंकि सही मायने में ये बहुत ही सिंपल गाइडेंस है जो हमें फॉलो करना है। जैसे मैंने कहा, इंसानियत के राह में चलना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस अपनी दिल की सुननी होती है और दिल हमेशा सही बात बताता है। तो आप ये भी जानें कि आपको किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो अगर अल्लाह उनकी हमेशा मदद करता है और उनको हमेशा ब्लेस करता है जो अल्लाह की सुनते हैं, उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। बट अगर आप नहीं सुनते हो अल्लाह के, तो वो आपको सज़ा भी देते हैं। और इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल स्टोरीज़ जो हैं, जैसे मैंने कहा, जूस के बारे में है, इसराइलाइट्स के बारे में है, जो अल्लाह की सुने हैं उनको जन्नत नसीब हुआ है, और जो अल्लाह के नहीं सुने हैं उनको बहुत सज़ा भी मिली है। तो अगर आपको दोज़ख की आग से बचना है, अगर आपको तकलीफ़ों से बचना है, तो वो अल्लाह का खौफ रखिए, ये समझ के कि जो भी गलत होगा वो भी आपको भुगतना पड़ेगा, और वो गलत का हमेशा गलत ही असर होता है और सही का असर हमेशा अच्छा ही होता है। ये समझ के आप खुद ही हैं जो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अच्छा चाहिए या अपने लिए बुरा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अल्लाह ने हमेशा लोगों को माफ़ किया है उनके गुनाहों के लिए, अगर आप दिल से माफ़ी मांगते हैं, जैसे मैंने कहा था कल भी। और इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है, जैसे हमने कहा था, आदम सलाम और हवा जो गलती कर लिए लेकिन माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ने उनके गुनाह को माफ़ भी किया। तो अगर आप दिल से अपना गुनाह का माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह उसे माफ़ ज़रूर करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे जो हुजूर आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
वो दुनिया में आए थे खुदा का पैगाम लेके कि इंसानियत को कैसे फॉलो करना है। इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कुरान शरीफ को एज अ गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी, और वो अल्लाह की तरफ से आया था। तो वो एक पैगंबर थे और उनको खुदा का दर्जा ना दें। उनसे ऊपर खुदा है, अपना अल्लाह है जो पूरे दुनिया को बनाया है, और वो भी खुदा की तरफ से आए थे और खुदा के पास ही चले गए। इस दुनिया का सबसे बड़ा जज अल्लाह है, जो आपके कर्मों को जज करता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो ये काम को इस दुनिया में हाथ में लेके बैठे हुए हैं। वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, बट आपका जजमेंट सिर्फ अल्लाह ही करता है। तो जब ये सजेशंस आए, आप ये ज़रूर देखें ये कौन बोल रहा है, कौन सजेस्ट कर रहा है। जैसे अगर माँ बाप करते हैं तो आपके भले के लिए ही करते हैं। आपके कोई करीब जो आपको चाहते हैं, आपके भले के लिए करते हैं। पर उसके अलावा भी बहुत लोग आपको ऐसे जजमेंट देते रहते हैं। यकीन मानिए, अगर आपको खुद पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा है, तो अल्लाह के राह में चलिए और अल्लाह पे छोड़ दीजिए कि आपने सही किया है या गलत। गलत करते हैं तो जल्द से माफ़ी मांगिए अपने गुनाह की, और अल्लाह आपको सही रास्ता दिखा देगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ हर कोई मुसलमान नहीं है। और वो पॉइंट है कि आप हर इंसान को इज़्ज़त के नज़र से देखें, भले ही वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, भले ही वो ऊंचे जाति का है या नीचे जाति का है, भले ही उसका रंग कुछ भी क्यों ना हो। इस्लाम स्पेसिफ़िकली ये मेंशन किया है इस चैप्टर में कि हर इंसान को आप इज़्ज़त की नज़र से देखें, हिकारत ना करें, नीचे नज़र से ना देखें, और उन्हें काफिर ना बुलाएं। तो ये सबक याद रखिए, भले ही सामने वाला आपको कुछ भी सोचे या कुछ भी बोले, जब आप काइंडनेस दिखाते हैं, आप अपना प्यार दिखाते हैं, आप उस इंसान को प्यार से ही जीत सकते हैं। उसके लिए आपको अपना वॉयलेंस दिखाने की या गुस्सा गाली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। जी हाँ, आप देखेंगे आपको कोई चीज़ चाहिए और आप जब हासिल कर लेते हैं, कुछ दिन तो अच्छा लगता है, उसके बाद हम उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। जो परमानेंट रहती है वो कुछ पल, जो खुशी, जो आपने अच्छा काम किया होगा, किसी इंसान ने आपको थैंक यू बोला होगा, कुछ अच्छे पल जो गुजारे होंगे, वही सब रह जाते हैं, यानी कि आपके कर्म। तो जब आप अच्छा कर्म करते हैं, वही आपका परमानेंट होता है, बाकी सारे टेम्परेरी। तो जब आप अपना ज़िंदगी का डायरी भर रहे हैं, तब कोशिश करें कि जितना अच्छा चीज़ भरेंगे, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो इस चैप्टर में बहुत सारी स्टोरीज़ भी मेंशन हैं, जो मैं थोड़े इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ आपको बताती हूँ। तो पहला स्टोरी है हुज़ूर इमरान के बारे में, जो जिनकी बीवी थी हाना, और उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगा था दिल से कि अगर उन्हें औलाद मिलेगी तो वो औलाद अल्लाह के राह में चलेगी, और अल्लाह के नेक राह में चलेगी, और उनके इबादत में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देगी। और वही उनको मिली थी मरियम, उनकी बेटी, जो अल्लाह के राह में चली थी। और ये बताता है कि जब अल्लाह से आप दुआ मांगते हैं और दिल से दुआ मांगते हैं और उनके राह में चलते हैं, तो आपकी हर दुआ कबूल होती है। और एक बहुत फेमस स्टोरी है जो आपने सुना होगा हुजूर ईसा के बारे में, जिन्हें मरियम ने जन्म दिया था। एक करिश्मे से वो माँ बनी थी, और जो हुजूर ईसा थे, उन्होंने अल्लाह के राह में चला था। बहुत ही मुश्किल हालात से उन्होंने सामना किया था, बट फिर भी वो अल्लाह का साथ नहीं छोड़े, और बहुत लोग फिर अल्लाह पे भरोसा करने लगे और उनके साथ ही चलने लगे अल्लाह के राह में। बट एक जो फ़र्क आ गया कि कुछ लोग उन्हें खुदा मानने लगे। जैसे मैंने कहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर ईसा सब अल्लाह के मसीहा हैं, जो आए थे इस दुनिया में इंसान को गाइडेंस देने के लिए, अल्लाह के राह में चलने के लिए, बताने के लिए। बट जब लोग उन्हें ही खुदा मानने लगे, वहीं से एक और रिलीजन बन गया, जिसे हम जानते हैं एज अ क्रिश्चियनिटी।
और एक स्टोरी है हुज़ूर इब्राहिम के बारे में, जिन्हें हुक्म हुआ था कि वो अपने बेटे की क़ुरबानी दें। और हम अच्छी तरह जानते हैं जब वो अल्लाह के हुक्म मानने के लिए निकले थे और अपने बेटे की क़ुरबानी देने के लिए निकले थे, तब चाकू था या जो जिससे वो अपने बेटे की क़ुरबानी देने वाले थे, वो उड़ के आसमान में जाके वापस एक दुम्बे के ऊपर गिरी थी। और तब वहाँ पर क़ुरबानी का सिलसिला शुरू हुआ था कि आप हमेशा क़ुरबानी देते रहें ताकि आपके जान माल की हिफाजत रहे। इस्लाम 5 पिलर में टिका हुआ है और वो है नंबर 1 अल्लाह पे भरोसा 100%। दूसरा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना। तीसरा ज़कात निकालना, रोज़ा रखना चौथा। और 5वां हज के लिए जाना। तो हज एक फ़र्ज़ है जो अगर आप फ़िज़िकली एबल हैं और आपके पास पैसे हैं और आप फिर भी नहीं जाते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर कर लें। थे कुछ पॉइंट्स चैप्टर नंबर 3 के। आई नो बहुत लंबे हो गए हैं, बट मैं क्या करूं कि 200 आयत को कैसे मैं छोटा करके आपको बताऊं, मुझे पता नहीं, बट जितना समराइज़ मैं कर सकती थी मैं करी हूं। बट ये याद रखें कि आप भले ही मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये सारे चैप्टर्स इंसानियत के बारे में ही बात कर रहे हो, कैसे इंसान को इंसानियत फॉलो करनी है। ये था मेरा आज का दिन। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर कल मैं मिलूँगी, फिर कुछ एक नया चैप्टर लेके। तो अल्लाह हाफिज़, शब ख़ैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड चाओ।